सुरक्षित काले मेरे बाल। वैस्मॉल ने किया डबल कमाल। कैसे? अब वैस्मॉल केश काला के साथ वैस्मॉल हेयर केयर शैम्पू फ्री। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वच्छ के उद्देश्य से बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों को जल मिशन के तहत टंकियां और वाटर सप्लाई देने का काम जारी है। बावजूद इसके वाटर सप्लाई को लेकर जल निगम की खामियों की पोल भी खोल नजर आ रही है। कुछ इसी तरह का एक मामला जनपद रामपुर के कई गांव में देखने को मिल रहा है। अब तो हद इस बात की हो गई, एक गांव में बिना वाटर सप्लाई पूर्ण हुए ही विद्युत विभाग की ओर से भारी भरकम बिल आने से ग्राम पंचायत में हड़कंप मच गया है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जल निगम की अगुवाई में जल मिशन के तहत लोगों को पीने का स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाकर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में वाटर टैंक और सप्लाई लाइन सुचारू करने का कार्य किया जा रहा है। 7 वर्षों में लगभग 500 से अधिक गांवों में अब तक ओवर वाटर टैंक बन भी चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ वाटर टैंक गांव में सप्लाई देने में नाकाम साबित हो रहे हैं और हालात जस के तस बने हुए हैं। ऊंचे ऊंचे वाटर टैंक गांवों की शोभा तो बढ़ते जरूर देखे जा सकते हैं, लेकिन स्वच्छ पानी को घर घर तक पहुंचाने का सपना ना तो सरकार का ही पूरा हो पा रहा है और ना ही ग्रामीणों का ही पूरा हो पा रहा है। हद तो तब हो जा रही है जब लोगों के घरों तक वाटर सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पाने के चलते ग्राम प्रधानों के पास विद्युत विभाग की ओर से ट्यूबवेल ऑपरेट करने को लेकर लगाए गए मीटर का भारी भरकम बिल अदायगी के लिए पहुंच जा रहा है। ताजा मामला नौगाम गांव का है, जहां पर ना तो विद्युत सप्लाई ढंग से हो सकी और उल्टा 58,000 से अधिक का विद्युत बिल ग्राम प्रधान के पास पहुंच गया। ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कौन सा गांव है और जो ये टंकी है ये कितने साल पहले बनाई गई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लीकेज वाली जो समस्या है या बिजली का बिल आया, क्या है ये गांव नौगमा चमरवा ब्लॉक में पड़ता है और तकरीबन इस टंकी को 7 साल हो गए बनते हुए। 7 साल में गांव वालों को अभी कोई पानी नहीं मिला पीने के लिए। बिजली वालों ने कनेक्शन दे दिया, ट्रांसफार्मर लग गया मेरे पास और इसका 38,000 कुछ रुपया बिल आ गया। गांव वालों को पानी मिला। मैंने अनेकों बार शिकायतें जल निगम में जाकर कर दी, लिखित में दे दी हैं। और मैंने जब इसने शिकायत को बोले कि हमें 15 दिन का टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, आते हैं। अभी बीच में 1 महीने पहले SDM सर भी आए थे, उन्होंने भी इनसे ठेकेदार से कहा तो कोई सुन नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं कि 2 महीने में कर देंगे, महीने कर देंगे। पूरे गाँव की जो है अंदर पानी नहीं चल रहा। पहले कनेक्शन ही नहीं हुए, 35% कनेक्शन हुए, उन 35% में पानी नहीं है। अंदर ज़मीनें पानी लेने जो है ना, सब 20-20 फीट की लेने हैं, वो सब बेकार लेने होंगे, पड़ी होंगी, वो सब चौक हैं। तो अंदर पानी भागा फिर रहा है, इसलिए बिजली का बिल यूँ आया होगा। और बिल हमने हमारे हैंड ओवर नहीं करी, जो पूरा टैंक है इसका ये सब टपक रहा है चारों तरफ से। तो अब क्या चाहते हैं अभी आप जिम्मेदार हैं गांव के प्रधान? और जल्दी पानी मिले पीने के लिए गांव वालों को। सरकार का इसका 2 करोड़ रुपए का बजट था, 8 साल हो गए, इसे 7 साल हो गए टंकी बने हुए। गांव वालों को पानी तो मिल जाता पीने के लिए। तो ये समाजवादी गवर्नमेंट में बनी थी? हाँ, ये समाजवादी सरकार में बनी। तब से गांव के लोग जो है पानी को तरस रहे हैं, उस हिसाब से जो पानी मिलना नहीं चाहिए। मिला है। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि इसे जल्द इसकी जांच करा के और पानी सप्लाई हो, और ये जो टपक रही है सब तरफ से ये सही हो, जांच हो के जो भी है। और बिजली का बिल कौन देगा? जब हैंडओवर ही नहीं है तो कौन देगा बिजली का बिल? ये गांव में चढ़ता रहेगा बिल ग्राम समाज पे। आज 38 का हुआ, कल को 1 लाख का हो जाएगा। अच्छा, जाने कितनी आबादी होगी इस गांव की? इस गांव की कम से कम तकरीबन 7,000 की आबादी है और एक मंजरा भी है इसमें। तो कितने लोगों को, कितने मकानों को सप्लाई देती है अगर ये चलती होगी? 35% कनेक्शन दिए, सप्लाई अभी किसी को नहीं मिली है। पानी किसी को नहीं पहुंचा पूरे गाँव में। बिल आ गया? बिल तो बिजली का आ गया यहीं पे जो ट्यूबवेल पे लगा। हाँ, मेरे पास कनेक्शन है, मेरे उसमें आया मोबाइल पे कि इतने पैसे जमा करो तुम, और हमने अभी हैंड ओवर भी नहीं करी है। के अंदर पूरे जनपद के अंदर जो भी ओवर वाटर टैंक बनाए गए हैं
उसमें लगभग दर्जनों टैंक ऐसे हैं, ना तो उनसे वाटर सप्लाई सही से हो पा रही है और ना ही उसमें लोगों तक के घरों तक पानी पहुंच पा रहा है। एक नौगांवा गांव है और भोट है, इस तरीके से दर्जनों इसमें के गांव हैं जहां पर टंकियां तो बन चुकी हैं उसमें, लेकिन उसके बाद जो जल निगम का जो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं खामियां उसमें नज़र आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ जांच वांच इस तरीके की? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा है, सरकार के जल मिशन के तहत हर गांव में शुद्ध पानी देने का, हर घर को नल देने का सरकार ने एक अपना टारगेट और एक मिशन बना रखा है कि शुद्ध पानी हम हर व्यक्ति को, हर घर को देने का काम करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे टैंक तैयार हो गए हैं और उनकी बहुत ही जल्दी सप्लाई कर रहे हैं। मैं ही आपको बताता हूँ, मैंने ये प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत उस समय मैं अपनी विधानसभा में 37 ओवर टैंक बनाए थे, उसमें 10 टैंक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जिसको कि हम गांव-गांव, घर-घर पानी देने के तैयार हैं। जल मिशन के तहत भी बहुत सारे टैंक तैयार हो गए हैं, पाइपलाइन भी बिछ चुकी हैं और उनका जब पाइपलाइन बिछे उनके घर को नल देने का जो सिस्टम है वो भी उसको तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी शुद्ध पानी हर व्यक्ति के घर को पानी मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो सपा सरकार में जो बनाए गए हैं उसमें जो खामियां निकल के आ रही हैं, तो कुछ जांच होगी? सरकार में कोई ऐसा टैंक नहीं बना है, मुझे बता दें, वो नगर पालिका का अलग हो सकता है, मगर ग्राम पंचायत में जितने भी ओवर टैंक बने हैं वो 2017 के बाद हर जो जहाँ भी बने होंगे उनके बहुत ही ठीक तरह से करा के उसको काम चालू कर रहे हैं। नहीं, नौगांवा में लगभग टपक ही रहा है, पूरा काफ़ी बड़ा हुआ है। चाहे कोई ऐसी कमी होगी तो आप मुझे वहाँ के लोग जानकारी दे देंगे, तो मैं जिला जो अपना जल निगम के, ग्रामीण जल निगम के जो एक्शन हैं उनको भेज के उसकी जांच करा के, अगर ठेकेदार की कमी है तो ठेकेदार पर कार्रवाई कराएंगे और नहीं तो कोई बात हो तो उसको ठीक कराने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब ये पूरे रामपुर में देख रहे हैं पानी भरा हुआ, जेल से लेके